आईसीसी के चेयरमैन ग्रीग बार्कले नवंबर में ओहदे से अलग हो जाएंगे। भारत का आलमी क्रिकेट पर कब्जे का मंसूबा। ग्रीग बार्कले को भारतीय जय शाह ने ओहदा छोड़ने पर मजबूर किया। जय शाह आईसीसी पर मुकम्मल कंट्रोल चाहते हैं। जय शाह सदर बन गए तो आईसीसी का ऑफिस दुबई से भारत ले जाएंगे। जय शाह सदर बने तो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम पाकिस्तान नहीं भेजेंगे। परेशानी की बात है, जय शाह को चाहिए फुल कंट्रोल। पाकिस्तान के लिए खतरे की बात है, बिल्कुल खतरे की बात है। जितने छोटे मुल्क हैं उनके लिए खतरे की बात है। कब कहां कैसे क्या होगा उस वक्त तक बातें होती रहेंगी। और जब तक यू थिंक इंडिया भी कहीं ना कहीं कह रहा था हम नहीं आएंगे पाकिस्तान, अब जय शाह के आने से आपको लगता है कि मैचेस शिफ्ट ना हो जाए चैंपियंस ट्रॉफी? देखिए, जय शाह अगर कुछ इस मामले में अगर हाइब्रिड पर जाता है पाकिस्तान या आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस हाइब्रिड मॉडल पर जाते हैं तो जय शाह का उसमें आईसीसी का चेयरमैन बनना या ना बनना वो उतना असर नहीं दिखाएगा। वो जो चीजें उनकी हैं, दीगर जो ममालिक हैं क्रिकेट खेलने वाले जो उनके साथ ताल्लुकात, अगर उन्होंने उनका साथ देना है तो वो अगर आईसीसी के चेयरमैन नहीं भी होंगे तो वो साथ दे सकते हैं। तो माइंड जो है वो डाइवर्ट करना चाह रहे हैं लोगों का थोड़ा सा। ये कि एक चैंपियंस ट्रॉफी की जो हाइप क्रिएट हो रही है पाकिस्तान में, स्पेशली जिस तरह से रेनोवेशन का काम शुरू हो चुका है और बहुत खूबसूरत स्टेडियम जो है जिनका हमने मॉडल देखा बहुत खूबसूरत बनाए जा रहे हैं, तो उसमें इंडियन मीडिया को असल में हजम नहीं हो रहा है। अंदर से सब चाहते हैं क्योंकि जो पैसा जनरेट होता है ना पाकिस्तान और इंडिया का वो किसी और मैच में होता ही नहीं। ये जो इंडिया का जो मीडिया है ये क्यों बीसीसीआई की आपको क्या लगता है प्रॉक्सी वॉर हो रही है कि जो बीसीसीआई के लिए लॉबिंग कर रहा है इंडियन मीडिया? जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बन जाएंगे, सारा कंट्रोल उनके पास आ जाएगा, फिर उनका फैसला आखिरी फैसला होगा। अगर वो बीसीसीआई के जो भी नए जनरल सेक्रेटरी आएंगे अगर वो कहेंगे कि हमारी गवर्नमेंट अलाउ नहीं करे जय शाह आईसीसी के चेयरमैन, कहना बिल्कुल ये तो क्लॉज के अंदर है, ये तो ला कहता है कि अगर आपकी जैसे कहते हैं गवर्नमेंट किसी मुल्क में जाने से मना करे तो आप नहीं जा सकते थे, तो फिर हम जैसे कहते हैं ना आपका हाइब्रिड करवा देते हैं। जय शाह तो अपनी टीम को सपोर्ट करेंगे ना, वो तो हर चीज के अंदर इंडिया को सपोर्ट करेंगे चाहे जो भी हो। जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बनेंगे तो चैंपियंस ट्रॉफी तो चली जाएगी। और पता है पाकिस्तानी कहते थे चैंपियंस ट्रॉफी तो आईसीसी का इवेंट है, इंडिया इसमें क्या करेगा? तो इंडिया अब जय शाह तो आईसीसी के चेयरमैन बन गया है तो चैंपियंस ट्रॉफी का तो डब्बा गोल और घंटा बजेगा ना। हेलो दोस्तों, आईसीसी चेयरमैन ने बयान दिया वो अब अगली बार चेयरमैन के इलेक्शन में भाग नहीं लेंगे, जिसके बाद जय शाह सिर्फ एक उम्मीदवार हैं जो चेयरमैन के इलेक्शन में भाग लेने वाले हैं, जिससे यह साबित हो सकता है कि जय शाह ही अगले आईसीसी चेयरमैन बनने वाले हैं। और आईसीसी ने भी ये खबर दे दिया है, जिसके बाद पाक मीडिया ये सुन सदमे में है कि जिस दिन जय शाह चेयरमैन बना उसी दिन वो चैंपियंस ट्रॉफी हमसे छीन लेगा। बाकी बोले आईसीसी तो जय शाह की मुट्ठी में हो गई है। आइए देखते हैं अब आगे। भारत का बैनुल-अक़वामी क्रिकेट पर कब्जे का प्लान, ये तो बड़ी परेशानी की बात है। जय शाह को चाहिए फुल कंट्रोल। और उसके बाद फाइनेंशियल इशू पे तो हमने बात की, और क्या मसाइल पेश आएंगे? पाकिस्तान के लिए खतरे की बात है, बिल्कुल खतरे की बात है। जितने छोटे मुल्क हैं उनके लिए खतरे की बात है। कंट्रोल तो बिल्कुल खालिद महमूद साहब ने सही कहा कि पहले से था, अपना कंट्रोल मजीद बढ़ाना चाहते हैं। और जय शाह अब अगर आईसीसी के बिल्कुल चेयरमैन बनेंगे, उनको ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की हिमायत हासिल है। और 27 अगस्त तक बोर्ड्स ने अपने नॉमिनीज भी देने होंगे कि ये चेयरमैन के लिए लड़ेंगे। लग रहा है कि बिला मुकाबला ही वो मुंतखब हो जाएंगे जय शाह। और उसके बाद उनका पहला अमल, 2-3 अमल में से जो पहला स्टेप होगा, एक तो वो ये होगा कि वो आईसीसी का सदर जो है वो इंडिया में ले जाएंगे। इसलिए ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड इसलिए साथ देंगे भारत का कि उनके टीवी राइट्स ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं। दोनों के बिलियन, ऑस्ट्रेलिया का $1.5 बिलियन का टीवी राइट से 4 या 5 साल का, इंग्लैंड का भी 1.52 बिलियन को टच करता है पाउंड्स में, जो 5 साल के उनके टेलीविजन राइट्स हैं। हम तो टेलीविजन राइट्स बेचने में भी हमें बड़े प्रॉब्लम हो रहा है। मार्केट भी जाहिर है स्लो है, हमारी लो है, और उसके साथ हमारी टीम की अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी तो हमें टेलीविजन राइट्स की मद में भी पैसे नहीं मिलेंगे। और अगर हमें $34 मिलियन की रकम आधी हो गई तो उसमें फिर हमें मजीद स्ट्रगल करना पड़ेगा। ये जो सिचुएशन जा रही है ये तो दोबारा से वो बिग 3 की तरफ जा रही है। भारत चाहता है इंटरनेशनल क्रिकेट पर अपना कंट्रोल, और इसके लिए उसको ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की हिमायत भी हासिल हो गई। एक बार फिर वहीं जाकर बात रुक रही है। बहुत अहम खबर है, लेकिन कोई सनसनीखेज खबर नहीं है। सनसनीखेज इसलिए नहीं है कि भारत का बड़े अच्छे से ही आईसीसी पे कब्जा हो चुका है। और आपको इस स्टेज में होगा कि जो भी वो तकसीम करते हैं वसाइल की, उसमें तकरीबन 40% जो है वो हिंदुस्तान के पास चला जाता है। और उनकी दलील यही है कि चूंकि पैसा यहाँ से ज्यादा निकलता है, जनरेट होता है, इंडिया में बड़ी कॉर्पोरेट सपोर्ट है क्रिकेट को हासिल, तो इसलिए उनका हक ज्यादा बनता है। अब रह गई इस पे कब्जा करने की बात, तो वो कब्जा तो काफी देर से ये चीजें सुनने में आ रही थी, लेकिन ख्याल ये था कि शायद ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जो है वो बड़ी आसानी से ये चीज नहीं मानेंगे। लेकिन ये जो ऑस्ट्रेलियन अखबार से वक्त है, जैसे आपने बताया है, तो महसूस होता है कि वो सब तैयार हो चुके हुए हैं। गालबन उनको कोई लॉलीपॉप जरूर दिया गया होगा कि आपको भी इसमें से ये हिस्सा मिलेगा।
तो वो कब्जा करे। और अगर फर्ज कीजिए हिंदुस्तानी कोई अगर ना भी हो आईसीसी में किसी अहम ओहदे पर, तो फिर भी बात उन्हीं की सुनी जाती है, उन्हीं की मानी जाती है, सब कुछ उनका ही सिक्का चलता है। उनका पहला इम्तिहान यही होगा कि वो चैंपियंस ट्रॉफी के मामले में क्या करते हैं, क्योंकि जब वो चेयरमैन बन जाएंगे आईसीसी के, तो वो फिर बीसीसीआई के इस वक्त वो सिर्फ एक बोर्ड के सरबराह हैं, सेक्रेटरी हैं, ठीक है। और जब वो चले जाएंगे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में, तो वो दुनिया में जो क्रिकेट के मामलात को चलाने वाली तंजीम है उसके सरबराह हो जाएंगे। तो वहां पर बैठकर उनको बुनियादी तौर पर दुनिया में क्रिकेट को कैसे चलाना है उस पहलू को ज्यादा देखना चाहिए और देखना होगा। और कोई भी उस सतह पर आए, कोई भी उस जगह पर आए, उस ओहदे पर आए, उसको उसके फराइज में ये शामिल है कि उसने पूरी दुनिया को एक ही निगाह से देखना है। जहां तक ताल्लुक इस चीज का है, चूंकि जब तक ये चैंपियंस ट्रॉफी का मामला हो नहीं जाता, इसका हतमी फैसला पाकिस्तान की तरफ से, भारत की तरफ से, आईसीसी की तरफ से। पाकिस्तान का तो फैसला है कि पाकिस्तान में इस चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी होनी है, और आईसीसी ने ही पाकिस्तान को इस चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी दे रखी है। अब ये जब तक फैसला हो नहीं जाता कि कब, कहां, कैसे, क्या होगा, उस वक्त तक बातें होती रहेंगी। और जब तक यू थिंक इंडिया भी कहीं ना कहीं कह रहा था हम नहीं आएंगे पाकिस्तान, अब जय शाह के आने से आपको लगता है कि मैचेस शिफ्ट ना हो जाए चैंपियंस ट्रॉफी? देखिए, जय शाह अगर कुछ इस मामले में अगर हाइब्रिड पर जाता है पाकिस्तान, या आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस हाइब्रिड मॉडल पर जाते हैं, तो जय शाह का उसमें आईसीसी का चेयरमैन बनना या ना बनना वो उतना असर नहीं दिखाएगा। वो जो चीजें उनकी हैं, दीगर जो ममालिक हैं क्रिकेट खेलने वाले, जो उनके साथ ताल्लुकात, अगर उन्होंने उनका साथ देना है, तो वो अगर आईसीसी के चेयरमैन नहीं भी होंगे तो वो साथ दे सकते हैं, ठीक है। तो मेरा ये ख्याल है कि वो एक पावरफुल पोजीशन जरूर हो जाएगी आईसीसी के चेयरमैन की हैसियत से, लेकिन उसका ये नहीं होगा कि पाकिस्तान के लिए कुछ बहुत ज्यादा मुश्किलात उनके इस चेयरमैन बनने से हो सकती है। ये जरूर है कि जब आप चेयरमैन बने होते हैं एक जगह पर, आप बहुत सारे तरीकों से डिसीजंस ले सकते हैं, अपने लोगों को फैसिलिटेट कर सकते हैं। वजह क्या समझते हैं कि इंडियन मीडिया क्यों चाहता है कि तारीख में तब्दीली हो? मुझे लगता है माइंड जो है वो डाइवर्ट करना चाह रहे हैं लोगों का थोड़ा सा, ये कि एक चैंपियंस ट्रॉफी की जो हाइप क्रिएट हो रही है पाकिस्तान में, स्पेशली जिस तरह से रेनोवेशन का काम शुरू हो चुका है और बहुत खूबसूरत स्टेडियम्स जो हैं जिनका हमने मॉडल देखा, बहुत खूबसूरत बनाए जा रहे हैं, तो उसमें इंडियन मीडिया को असल में हजम नहीं हो रहा है कि अभी तक पाकिस्तान का जो स्टांस है वो बिल्कुल क्लियर है कि हमें पाकिस्तान में ही करनी है, हम हाइब्रिड पे नहीं जाएंगे। तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं और करते रहेंगे। सिर्फ सिक्योरिटी कंसर्न्स जो हैं वो आपके क्रिकेटर्स को हैं, बाकी जो आपकी ब्रिज की टीम आती है, कबड्डी की टीम आती है, और वो चाहते नहीं है कि पाकिस्तान और इंडिया के जो मैचेस हैं वो हो सके। हालांकि अंदर से चाहते हैं, अंदर से सब चाहते हैं, क्योंकि जो पैसा जनरेट होता है ना पाकिस्तान इंडिया का, वो किसी और मैच में होता ही नहीं। ये जो इंडिया का जो मीडिया है, ये क्यों बीसीसीआई के, आपको क्या लगता है प्रॉक्सी वॉर हो रही है कि जो बीसीसीआई के लिए लॉबिंग कर रहा है इंडियन मीडिया के अंदर होगी, बहुत बड़ा स्टेप बन चुका है। क्यों? जब जैश आईसीसी के चेयरमैन बन जाएंगे, सारा कंट्रोल उनके पास आ जाएगा, फिर उनका फैसला आखिरी फैसला होगा। अगर वो बीसीसीआई के जो भी नए जनरल सेक्रेटरी आएंगे, अगर वो कहेंगे कि हमारी गवर्नमेंट अलाउ नहीं करे जैश आईसीसी के चेयरमैन कहना, बिल्कुल ये तो क्लॉज के अंदर है, ये तो ला कहता है कि अगर आपकी जैसे कहते हैं गवर्नमेंट किसी मुल्क में जाने से मना करे तो आप नहीं जा सकते थे, तो फिर हम जैसे कहते हैं ना आपका हाइब्रिड करवा देते हैं। जय शाह तो अपनी टीम को सपोर्ट करेंगे ना, वो तो हर चीज के अंदर इंडिया को सपोर्ट करेंगे चाहे जो भी हो, और वो मानेंगे भी बात। अगर यही कोई और बंदा होता उसको समझाने में मनाने में टाइम लगता है, लेकिन जब आईसीसी के चेयरमैन खुद जय शाह होंगे वो तो इस चीज से डिनाई करने नहीं देंगे। तो जो भी है बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की जय शाह ने गेम चलाई थी कि किस टाइम के ऊपर जाके वो चेयरमैन बनना है कि जब पाकिस्तान के अंदर एक इवेंट हो रहा है।